अब ऐसा तो नहीं है कि एक आश्रम हमने त्याग करके, घर को त्याग करके हम आश्रम में चले गए तो वो हमें मिल जाएगा। तो ये भेद बता रहे थे कि कोई भेद नहीं है, जो है हम स्वयं स्वयं प्रकाश हैं। तो ये शरीर से हमें कुछ नहीं प्राप्त होना। जो ये सारी क्रिया है, ये क्रिया सारी शरीर की है। शरीर तो जड़ है, पर प्रकाश है, और हम स्वयं स्वयं प्रकाश हैं। तो जैसे स्वप्न दृष्टा का भी उदाहरण दे रहे थे, स्वप्न के अंदर हम सारा घूम कर आते हैं, जागने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। और जो हमने वो स्वप्न देखा, किसके आश्रित से देखा? वो उस काल में भी था जब स्वप्न आ रहा था, और जब स्वप्न नहीं है उस काल में भी है। यही चल रहा था ना कल, यही बता रहे थे। तो यही बता रहे थे कि जागने से स्वप्न पदार्थों की प्रतीति का अत्यंत अभाव होता है। यदि पदार्थ होते तो जागे पर दूर ना होते, वहीं पर ही रहते। फिर हे मैत्रेय, कल्पित पदार्थों के त्याग में शारीरिक व मानसिक कर्तव्य नहीं चाहिए। वो कर्तव्य पूछ रहे थे, क्या कर्तव्य है? राशि जी कहते कोई कर्तव्य ही क्या नहीं। वैसे देखा भी जाए तो क्या कर्तव्य है कोई कर्तव्य? किंतु निज आत्म अधिष्ठान के जानने मात्र से ही कल्पित की निवृत्ति होती है। अब ये कल्पना कैसे खत्म होगी? जानने से। हमने कितनी कल्पना बना रखी है, कोई हमने छोटी मोटी कल्पना नहीं बनाई, बहुत कल्पना बना रखी है। और ये कल्पना खत्म तब होगी जब हम अपने आप को जान जाएंगे। फिर ये माँ की, बहन की, पत्नी की, है ना, बेटी की, सारी कल्पना वहाँ खत्म। मैं तो हूँ ही नहीं, जितने संबंध है इस शरीर के साथ है। किंतु निज आत्म अधिष्ठान के जानने मात्र से ही कल्पित की निवृत्ति होती है। इसी से बंधन मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते शारीरिक कर्तव्य कुछ भी नहीं है। केवल बोध रूप आत्मा का जानना ही कर्तव्य है। खाली हम अपने आप को जान जाए कि मैं कौन हूँ, इतना कर्तव्य है हमारा। हम इसको ना जानकर बाकी सबको जान जाते हैं। हे मैत्रेय, कल्पित पदार्थ तुझको प्रतीत ही ना हुए। जब कल्पित पदार्थों का नाश होवेगा तब भी ज्ञानी होएगा। देखो, ये जितने कल्पित पदार्थ हैं ना, ये कल्पित पदार्थ भी अब कह रही हैं, हमें पहले ही थोड़ी लगती थी कल्पना की है ना। इनको हमने कितना सच्चा और पक्का मान लिया था। अब जब वो जाना तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर। जब इन कल्पित को कल्पित जान जाएंगे, सत्य को सत्य जान जाएंगे, तब हम छूट जाएंगे। अच्छा, बाहर से थोड़ी लगेगा हम छूट गए हैं। छूटना कहाँ से होगा? मन से, है ना। मन से ही पकड़ है। अच्छा, कोई ये भी नहीं कह सकता हम बंधे हुए हैं, पर हम स्वयं जानते हैं कि हम कितने बंधन के अंदर हैं। ऐसे नहीं जानना, किंतु कल्पित पदार्थों की प्रतीति होते भी तिनको अधिष्ठान रूप जानना। देखो, अब दिखेगा तो सारा वैसे का वैसे ही, ज्ञानी और अज्ञानी को एक जैसा दिखता है। अच्छा, बाहर से उनको कोई देखेगा तो भी वो एक जैसा ही लगेंगे, पर दोनों की दृष्टि में फेर हो जाता है, दोनों के भावों के अंदर अंतर आ जाता है। तभी कह रहे, अगर कल्पित पदार्थ भी दिख रहे हैं ना,
तो कल्पित पदार्थ भी अपने अधिष्ठान से जुदा नहीं रह सकते, उनके साथ वो अधिष्ठान है, तभी वो कल्पित दिख रही हैं। अच्छा, जो देख रहा है उसके साथ भी अधिष्ठान है, ये तो हम कैसे कहेंगे ये कल्पित है? कल्पित कहने वाला भी तो बचना चाहिए। अच्छा, जो कल्पित कह रहा है वो शरीर तो जड़, वाणी जड़, इंद्रियां जड़, ये जड़ के पीछे कोई प्रकाश डालेगा तभी वो बोल पाएगा। यही कल्पित पदार्थों का नाश, त्यागना यही है। अब कल्पित पदार्थों का हम त्याग कैसे करें? सबको मारने थोड़ी जाएंगे, सबको मेटने थोड़ी जाएंगे। कैसे होगा उनका नाश, उनका त्याग कैसे होगा? हाँ, जब सही सही जान जाएंगे, दृढ़ता कर लेंगे अपने आप में। सही सही जानना तो यही होगा ना कि ये सारा कल्पित है ना, माना हुआ है, जैसे मनवाया गया हम मानते गए। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं तू ब्रह्म है, अब यहाँ पे थोड़ी अड़चन आ रही है, ये नहीं माना जा रहा इतनी जल्दी जल्दी। तभी का यही कल्पित पदार्थों का नाश और त्याग है, यही ज्ञानी पन्ना है। ज्ञानी कोई और नहीं है, ज्ञानी यही है जो जान जाता है, सही सही जान जाता है। हे मैत्रेय, कोई ऐसा मानते हैं जो खाता पीता देता लेता है, सर्व व्यवहार करता है, भले बुरे को भला बुरा जानता है, स्त्री को स्त्री जानता है, पुरुष को पुरुष जानता है, सो ज्ञानी नहीं। अथवा जिसको शीत उष्ण होते हैं, जिसको षड रस प्रतीत होते हैं, जिसको खान पान आदिकों की इच्छा होती है, सो ज्ञानी नहीं। अब क्या कह रही हैं? अब देखो, अब कहेंगे ज्ञानी है वो तो कभी सोता नहीं है ना। अब सोता नहीं है तो वो कैसे कह रही है? स्वरूप से कह रही है। ऐसे तो नींद उनको भी आएगी है ना। हम वो कह दें भी हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं कभी सोऊँ ना, भी लोग अक्सर नहीं तो सौंपी, फिर क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, खुद का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नींद तो आएगी ना, शरीर की प्रक्रिया है ये तो निकलेगी। सोना तो हमें अपने स्वरूप में नहीं है ना, शरीर को लेकर थोड़ी हम करेंगे। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सेम होगी, वो भी खाएगा पिएगा है ना, प्राण तो मांगेंगे ना, खाना पीना सारा मांगेंगे, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी। और अगर ऐसा कोई समझता है कि वो अगर ये सारा व्यवहार कर रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है, तो वो कह रहे वो सही नहीं जानता। वो जिनको षड रस प्रतीत होते हैं, जिसको खान पान आदिकों की इच्छा होती है, सो ज्ञानी नहीं। जिनको ज्ञान हुआ है वे जंगलों में ही रहते हैं, वो तो घर में रह ही नहीं सकते। उनको किसी के बोलने का क्या प्रयोजन है? सुगंधी दुर्गंधी उनको आती ही नहीं है। पर ऐसे थोड़ी होता है ना। जो शरीर की क्रिया है वो तो होगी ना। अच्छा देखो, मन तो ज्ञानी के पास भी है, तो क्या उनको सुख दुख नहीं होगा? होगा, पर वो उसको उठाते नहीं हैं, उसको ले कर देते हैं, जानकर छोड़ देते हैं उनको। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी को भी सुख दुख होता है, अज्ञानी उठाता है उसको मलता रहता है, यही तो अंतर है। अब क्या जो साधु सन्यासी हैं, जो हमारे ऋषि वगैरह हैं, तो क्या उनका घर परिवार नहीं था? था, उनका भी घर परिवार था।
पर वो घर परिवार में रहते हुए भी असंग थे, है ना। देखो घर परिवार सभी का है, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी। दृढ़ता कहाँ आनी चाहिए? मन के अंदर कि ये हमारी प्रारब्ध चल रही है, प्रारब्ध की रील है, ये शरीर है तो प्रारब्ध है। पहले प्रारब्ध बनी है ना, बाद में शरीर मिला है ना, तो वो प्रारब्ध खत्म कैसे होगी? प्रारब्ध शरीर की है, मेरी नहीं है, ये ध्यान में रहे। अच्छा, इस प्रारब्ध के साथ, इस शरीर के साथ जिनकी प्रारब्ध जुड़ी हुई है वो भी आएंगे हमारे सामने, पर हमें ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? कि प्रारब्ध से जुड़े हुए जो सामने आ रहे हैं, घर परिवार संबंध जो सामने आ रहा है, बच्चे जो सामने आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है। शरीर के साथ पर उसकी प्रारब्ध थी, सामने आ गए, पर हम क्या करते हैं? मेरे मान लेते हैं ना, मोह कर लेते हैं उनके साथ। सबसे बड़ी भूल है ये। यहाँ से जागना है हमें। यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी की नहीं हूँ। ये क्या है? खाली संबंध है कुछ काल का। ये थोड़ा सा संबंध मैं समझ जाऊँ, इस थोड़े से संबंध को मैं अब इतना इतना घोर बुद्धि में बिठा लेती हूँ, तभी तो हम छूट नहीं रहे। ये जन्म मरण क्यों हो रहा है? ये चक्कर क्यों चल रहा है हमारा? कोई तो कारण होगा। कारण यही है, कारण यही है कि मैं कर्म खत्म नहीं कर रही, मैं कर्म और बना रही हूँ। अब कर्म और बनेंगे तो शरीर तो मिलेगा। कर्मों का भुगतान कहाँ है? शरीर के अंदर ही तो है। चाहे 2 पैर वाला चाहे 4 पैर वाला शरीर मिलना है। ध्यान रखना है हमें। ध्यान क्या रखना है? यही मेरी प्रारब्ध चल रही है, मैं ये नाम रूप आकार किसी का दिया हुआ है, वो यहीं रह जाना है, मेरे साथ नहीं जाने वाला। और जो मेरे साथ जाएगा मैं उसकी तरफ ध्यान दे दूँ, मैं उसको जान लूँ, उसको समझ लूँ। अगर मैं वही समझ जाती हूँ तभी मैं छूट पाऊँगी इस जन्म मरण के चक्कर से, नहीं तो मैं छूट ही नहीं सकती। अब यही बात कह रही हैं कि जो जंगलों में रहते हैं उनको किसी के बोलने का क्या प्रयोजन? ये गलत समझ है। भी जो ज्ञानी है तो वो जंगलों में रहेगा, उसको दुर्गंधी सुगंधी का कुछ भान नहीं होगा, उसको सुख दुख का कुछ भान नहीं होगा। होगा, उसको भी होगा, पर वो उठाएगा नहीं, वो मलेगा नहीं, वो अलग देखता रह जाएगा सारा ही। तात्पर्य यह है कि मन चक्षु आदि इंद्रियों का दर्शन आदि व्यवहार तिनको होता ही नहीं इत्यादि अनेक विकल्प तर्क उठाते हैं। ये तर्क हैं। वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? उसको तो सुख दुख हो रहा है, उसको तो भान अभान सारा कुछ हो रहा है, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? अरे भाई, उसकी दृढ़ता देखो, कहाँ पर उसकी दृढ़ता है? व्यवहार के अंदर समता आई कि नहीं आई, ये देखो। ज्ञानी का व्यवहार कैसे होगा? लाइन मात्र, पानी पे लाइन मात्र, फिर वो वैसे का वैसे हो जाएगा। और अज्ञानी का व्यवहार कैसे होगा? पत्थर पे लाइन मात्र, मिटने पे नहीं मिटेगा। यही अंतर होगा, व्यवहार दोनों का होगा, पर समझ हो हमें। ऐसे अनुमान करने अथवा कहने वाले शास्त्र के सिद्धांत को मैं नहीं जानता। क्या कह रहे हैं प्राशर जी? जो ऐसा जानते हैं ना, उनको नहीं जानता मैं। जो ऐसे ज्ञानी की पहचान करते हैं, ऐसे थोड़ी ज्ञानी की पहचान होती है। वरन ज्ञान को तिन्होंने बीमारी समझा दिया हमें। तो ज्ञान तो इतना मुश्किल हो गया, जिसको समझ आएगा ज्ञानी की पहचान कैसी होगी?
जो जंगलों में जाके रहेगा, है ना, जिसको ठंडी गर्मी नहीं लगेगी। ये तो ज्ञान को ही बहुत बड़ी कह रहे हैं, बीमारी बना दिया उन्होंने, ज्ञानी को ही बहुत बड़ा बीमार कर दिया उन्होंने। ऐसी समझ को मैं समझ नहीं मानता। अर्थात जैसे बीमार पुरुष चेष्टा रहित जड़ सा हो जाता है। अब ज्ञानी को कोई बीमारी थोड़ी लगी पड़ी है ना, वो कोई जड़ सा हो जाएगा, उसको कोई भान नहीं होगा। तैसे ही ज्ञान रूपी बीमारी करके विवेकी जड़ हो जाता है। अब वो जड़ कहाँ से होता है विवेकी? वो संसार से जड़ हो जाता है, बाहर से जड़ हो जाता है। शरीर से तो उसको ठंडी गर्मी सर्दी सारा कुछ लगेगा, है ना, तो जो वो बाहर से नहीं उठाएगा। अब हाँ, बाहर का जो व्यवहार होगा उसको मलेगा नहीं, सारा उसको ध्यान में रहेगा। जो शरीर की प्रक्रिया है वो ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी सेम चलेगी। अष्टदि प्राकृतिक का उनका शरीर है, अष्टदि प्राकृतिक का अज्ञानी का भी शरीर है, प्रक्रिया सेम चलेगी। पर दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में ज्ञानी की, और अज्ञानी की दृढ़ता कहाँ है? शरीर पर। इतना सा भेद है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है दोनों के अंदर। तैसे ही ज्ञान रूपी बीमारी करके विवेकी जड़ हो जाता है। अज्ञानियों का ऐसा समझना शास्त्र अनुभव विरुद्ध है। ताते हे मैत्रेय, सर्व प्रकार करके कायिक वाचिक मानसिक सर्वदेह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार ज्ञानी अज्ञानी के सम है ना। शरीर तो दोनों का एक जैसा है, तो शरीर की प्रक्रिया भी तो एक जैसी चलेगी दोनों की। केवल दृष्टि मात्र का भेद है, अंतर है तो कहाँ पर है? दृष्टि में, समझ में, निश्चय में। ज्ञानी को पता है ये मेरी प्रारब्ध चलती पी है ना, तो वो ज़्यादा मलता नहीं है, ज़्यादा उठाता नहीं है किसी भी बात को। और अज्ञानी मेरा 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 करते करते यहीं पूरा हो जाता है। देखो प्रारब्ध तो सबकी चल रही है। अब मैं जिनको मेरा बोलूँगी तो उनकी भी तो प्रारब्ध है, वो भी तो अपनी प्रारब्ध पूरी करेंगे, पर हमारा उनके ऊपर जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ को हम किसी के अंदर जबरदस्ती ठूस नहीं सकते, किसी के अंदर जबरदस्ती डंडे के साथ डाल नहीं सकते। समझ मैं अपनी खुद कर सकती हूँ, है ना। जब मेरे को समझ आएगी तब मैं ये सारा छोड़ दूँगी। अगर मैं सामने से समझाती रहूँ, तभी तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, हमें उपदेश दे जाए। और जब तक मैं खुद नहीं लेना चाहती, जब मैं खुद अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहती, वो भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहला काम तो मेरे को खुद को, देखो हमारे गुरुदेव का हमें सही रास्ता दिखाने का है। अब सही रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, है ना, हमें मार्ग भी बता दिया, बेटा इस मार्ग पे जाना, यहाँ पे तेरे को मीठा पानी मिलेगा, फूल बिछे हुए मिलेंगे, और इस मार्ग से जाएगा तो यहाँ कांटे मिलेंगे तेरे को। अब मानना तो मेरे को पड़ेगा ना, श्रद्धा तो मेरे को करनी पड़ेगी ना। अगर मेरी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, तो मैं उनका कहाँ मानूंगी? अच्छा, जिन्होंने माना भी है अपने गुरु का, कहा कभी निराश नहीं हुए वो। उनको वही मीठा जल, फूलों की छाया ही मिली है, अमृत ही मिला है। और जिनको श्रद्धा ही नहीं है, जिन्होंने माना ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही रो रहे हैं।
रोते ही रहेंगे। हमें कल परसों बता रहे थे ना, रोना है तो कहाँ से रोना चाहिए, हंसना है तो कहाँ से हंसना चाहिए, है ना। ये रोना आना चाहिए। अभी तक मैं अपने आप को नहीं जान सका। मनुष्य जन्म लिया है, उसको मैं सफल नहीं कर सका। रोना है तो इसी के लिए रोई हूँ। जब मैं ऐसा रोना रोऊंगी ना, तब कल्याण होएगा मेरा। मैं अपना कल्याण खुद कर सकती हूँ, मेरा कल्याण कोई और नहीं कर सकता। तभी तो वो कह रहे हैं, ऐसे हम देखें, वही आंख कान नाक ज्ञानी का भी, वही इंद्रियां अज्ञानी की भी, इसमें कोई भेद नहीं मिलेगा आपको। भेद है तो खाली दृष्टि का भेद है, खाली समझ का भेद है। जैसे धर्मात्मा अधर्मात्मा के देह चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि व्यवहार में भेद नहीं है, किंतु समझ में भेद है। जैसे धर्मात्मा रूप को धर्म पूर्वक चक्षु इंद्रियों से देखता है और अधर्मात्मा अधर्म पूर्वक रूप देखता है। रूप तो दोनों देख रही है, देखने की इंद्री भी दोनों की एक जैसी है। धर्मात्मा किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो माता बोलेगा, देवी बोलेगा, और अधर्मात्मा किसी सुंदर स्त्री को बोलेगा तो उसका काम विकार जागेगा। अब देखने की इंद्री सेम, देख रूप भी सेम, फर्क कितना है। अब यही फर्क ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में है। दोनों ही तुल्य हैं, रूप देखना दोनों का तुल्य है, केवल दृष्टि का भेद है। जैसे नील पीत आदि रूपवान हीरे के देखने में जौहरी अजौहरी सम ही है, परंतु अजौहरी जौहरी की दृष्टि रूप विचार में भेद है, देखने में भेद नहीं है। अब कोई पित्तल जैसी चमकती चीज सामने पड़ी है ना। अब एक जौहरी है, एक सुनार है, एक सुनार नहीं है। वो वस्तु तो वैसे दिखाई देगी। अब एक जो सुनार है उसको लगेगा ये सोने की है ना, और जो सुनार है वो पहचान जाएगा कि ये सोना नहीं है, ये पित्तल है। देखने में तो सेम एक जैसी लगेगी ना। अब जो परखी होगा वही जानेगा। ऐसी तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जानी। जो ज्ञानी होगा वही तो जान पाएगा, ऐसे सारे थोड़ी जान पाएंगे। ऐसे माता जी का कहते थे ना, अच्छा वो भी सब्जी गिंदे होंगे मारो, है ना। अब जो देखते थे उनको वो यही कहते थे, अच्छा ये भी मैं कर दे होंगे भी, सारा कुछ इधर कर से नो, है ना। वो कोई भेद थोड़ी आएगा उनमें। ज्ञानी और अज्ञानी तो सेम ही रहेंगे ना, व्यवहार तो सेम का सेम रहेगा ना। अच्छा वो मना क्यों करते थे घर आने के लिए? हाँ, क्योंकि अपनी दृष्टि में तो हमने तो कुछ स्पेशल ही बना दिया होता है गुरुदेव को। हम वो कल्पना नहीं कर सकते ये ऐसा ऐसा करेंगे, पर हमें समझ के साथ चलना चाहिए। जो हम स्पेशल बनाते हैं तो अपना लॉस कर जाते हैं। उनको अगर हम और व्यवहार करता हुआ देखते हैं ना, फिर हम ये सारे वर्गीताहीन वहाँ पे हम अपना ही लॉस कर जाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई होती, इतनी हमारी समझ नहीं होती। हम अपने गुरुदेव को देखें, क्यों हमसे वो अलग अलग रहते हैं, क्यों हमसे दूर रहते हैं? इसलिए तो दूर रहते हैं, हम अलग से एक स्पेशल इमेज बना रखते हैं दिमाग में। हम जैसा व्यवहार करते हैं वो तो वैसा कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते?
सोचे ना हम, तो इससे वो हमें मतलब थोड़ी गैप रख के दूरी रख लेते हैं ताकि इनकी बुद्धि विकसित रहे, क्योंकि आम जनता के अंदर इतना थोड़ी श्रद्धा विश्वास होता है। अच्छा, जो गुरुदेव के निकट रहते हैं ना, या तो सबसे ज़्यादा लॉस भी उनको होगा, सबसे ज़्यादा फायदा भी उनको होगा। कैसे? सबसे ज़्यादा लॉस तो ऐसे होगा, उनको वो अपने जैसा ही शरीरधारी मान लेंगे, जिमें ऐसा कर दे पे उनमें वो कर दे पे, वो श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाएगा उनका। ये सबसे बड़ा लॉस है उनका। और सबसे बड़ा फायदा कैसे है? अगर वो श्रद्धा विश्वास कर जाती हैं, वो समझ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको ही मिलना है जो साथ में रहते हैं, क्योंकि उनकी श्वासों से जो श्वास बाहर आ रही है सबसे पहले उनको ही टच करेगी ना, जो साथ में रहती हैं। उनको हवा छूकर जो आ रही है, तो ऐसे वो अपना भाग्य भी बना सकते हैं अगर श्रद्धा विश्वास करें तो, और अपना लॉस भी कर जाते हैं अगर उनको अपना जैसा समझ लेते हैं तो। तभी वो उन्होंने अब वो बता दिया, अभी कोई बीमार थोड़ी है, भी को जो फीलिंग है ना उससे है ना, सर्दी ठंडी गर्मी जो लोग कुड़ी खावन की तो खुद ठर ठर कर कम खुदे बैठे रहे, वैसे भी ऐसी हम अपनी सोच ना बनाए। अगर हम ऐसी सोच बनाते तो हम अपना ही घाटा करते हैं। सोच बनानी है तो वो समझ से बनाए, दृष्टि से बनाए कि वो दुख सुख से ऊपर उठे कि नहीं उठे। आएगा तो प्रारब्ध उनका भी जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, आएगा उनका भी, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी। पर देखने की बात तो ये है कि दुख के आते हुए भी वो मलते नहीं है, वैसे के वैसे रहते हैं कि नहीं रहते। देखने की बात यही है। वही आज प्राशर जी बुद्धि खोल रहे हैं हमारे भी साथ में। ओम